दो ऐसे महान तपस्वी ऋषि जिनके आगे बड़े से बड़े महात्मा, तपस्वी, मुनि, ऋषि, महर्षि कुछ भी नहीं। मैं यहाँ किसी महात्मा का अपमान नहीं कर रहा, परंतु इन्हीं दोनों ने तपस्या और साधना को संसार भर में प्रकाशित किया था। इन दोनों के जैसी तपस्या साधना चारों युगों में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने लाखों वर्षों तक तपस्या की है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान विष्णु के चौथे अंश अवतार भगवान नर नारायण की। भगवान विष्णु ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के यहाँ नर नारायण नाम से जुड़वा जन्म लिया था। इनका उद्देश्य सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार नहीं था, केवल भगवान विष्णु का अंश अवतार था। ये दोनों ऋषि रूप में अवतरित हुए। भागवत पुराण में कहा गया है, वे दोनों अत्यंत सुंदर दिव्य तेज से युक्त और देवताओं भी उनके सुंदर रूप को देखकर आकर्षित होते थे। वे 4 भुजाओं वाले थे। इनका जन्म होते ही कुछ दिनों बाद वे हिमालय की गोद में बद्रिकाश्रम के निकट घंघोर तपस्या करने लगे। वे हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर केवल हवा पर निर्भर करते हुए ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी प्रभावित हुए। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने हेतु कई प्रयत्न किए, लेकिन नर नारायण अडिग रहे। जब नर नारायण अपने ध्यान से जागे, तब ऋषि नारायण ने मुस्कुरा कर कहा कि हे अप्सराओं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर अधिक अहंकार हो गया है। तब उसी क्षण ऋषि नारायण ने अपनी जंघा से एक अति सुंदर अप्सरा को उत्पन्न करके दिखाया और उसका नाम उर्वशी रखा। दूसरों को मोहित करने वाली अप्सराएं उर्वशी को देखकर खुद मोहित हो गईं। तब उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी और उर्वशी को उनके साथ देवलोक में भेज दिया। वे ऋषि के साथ साथ परम योद्धा भी थे। देवता असुर भी उनके तेज के प्रभाव से ठहर नहीं पाते थे। वे शत्रु को बिना अस्त्र से ही पराजित कर देते थे। इसी कारण से देवता भी उनकी परीक्षा लेने में भय खाते थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी उन्हें सृष्टि के रक्षक के रूप में मान्यता दी। मैं आपको उनके हर युद्ध का वर्णन करता हूँ। वे दोनों महावीर अजय युद्ध कला में पूर्ण थे। उनके पास अपने खुद के दिव्य धनुष बाण थे, लेकिन वे घास पत्ती के तिनकों को भी अपना हथियार बना लेते थे। लेकिन वे धर्म के लिए युद्ध करते थे। एक बार सबसे प्रसिद्ध योद्धा दंबोधक, जिन्हें सूर्यदेव से वरदान में 1000 कवच प्राप्त हुए थे, उनकी शक्ति से बड़े बड़े वीर भी पराजित हो चुके थे। वे प्रतिदिन ऋषि मुनियों से पूछते थे कि क्या है कोई मेरे समान योद्धा जो मुझसे युद्ध कर सके। तब एक ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि हे दंबोधक, तुम्हें अपनी वीरता पर अत्यंत अहंकार हो गया है। यदि तुम इतने ही वीर हो तो बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां 2 तपस्वी ऋषि को युद्ध की चुनौती दो। तब वह दंबोधक उन ऋषि को युद्ध में ललकारता है। युद्ध की ललकार सुनकर मुनि नर ने चुनौती स्वीकार की। मुनि नर और दंबोधक में महायुद्ध हुआ। ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध में एक मुनि लड़ते थे तो दूसरे मुनि तपस्या करते थे, जिससे उन्होंने दंबोधक के 999 कवच तोड़ दिए। मृत्यु को पास आता देख दंबोधक रण छोड़कर भाग गए। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 242-244 के आसपास कुछ वर्षों बाद दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव स्वयंभू का अपमान किया। इस अपमान से माता सती ने अग्नि में आत्मदाह कर दिया। जब शिव भगवान को पता चला तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने क्रोध से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट किया और भगवान शिव के त्रिशूल से दक्ष का गला काट डाला। यह त्रिशूल इतनी वेग से गया कि गला कटने के बाद ये त्रिशूल उत्तर की दिशा पर चलता गया और जाकर कर रहे तपस्या बद्रिकाश्रम में मुनि नारायण की छाती पे प्रहार हुआ। ये प्रहार इतना तीव्र था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता, दानव, मानव कांप उठे, परंतु भगवान विष्णु के अंश नारायण तनिक भी विचलित नहीं हुए। इनका दिव्य शरीर और तपोबल इतना प्रबल था कि त्रिशूल जैसा महाअस्त्र भी उन्हें चींटी के काटने के बराबर भी दर्द नहीं दे सका। त्रिशूल के लगते ही उन्होंने ध्वनि निकाली। ध्वनि के निकलते ही त्रिशूल वापस लौटा और सीधा महादेव के पास चला गया। इसे देख मुनि नर ने अपना अपमान समझकर क्रोधित हो गए और मुनि नारायण संग कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, आपने हमारा अपमान किया है, अतः हम आपको दंड देंगे। ऐसा सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और युद्ध शुरू होने लगा। मुनि नारायण ने केवल एक पेड़ का पत्ता तोड़कर उसे पतली सी सीख बनाकर महादेव के ऊपर फेंका। यह सीख फरसे में बदल गई और महादेव के चारों ओर घूमकर प्रहार करने लगी। महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका खंडन किया। ऐसा देख मुनि नारायण ने बड़ी तीव्र में जाकर महादेव का गला पकड़ लिया। यह पकड़ इतनी जोर थी, स्वयं शिव शंभू का गला नीला पड़ गया। फिर मुनि नारायण ने धनुष बाण निकाले। युद्ध तीव्र हो गया। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान ब्रह्मा
वहां प्रकट हुए और समझौता करवाया। भगवान से मुनि नर नारायण की युद्ध कला देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। बाद में मुनि नर नारायण उन्हें प्रणाम कर कर वापस तपस्या में लीन हो गए। एक और युद्ध प्रसंग हमें देखने को मिलता है। कुछ दिनों बाद हरि भक्त प्रहलाद वन से गुजर रहे थे। उन्होंने महात्मा मुनि नर नारायण को तपस्या में देखा। यह भी देखा कि उनके निकट दिव्य धनुष बाण है। ऐसा देख भक्त प्रहलाद के मन में शंका हुई कि ये कोई ढोंगी तो नहीं। इन्हें ढोंगी समझकर भक्त प्रहलाद जी ने उन्हें पाखंडी कहा और युद्ध की चुनौती दे डाली। ऐसा सुन मुनि नर से रहा न गया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम व्यर्थ ही समय बेकार कर रहे हो, हमें अपना कार्य करने दो। परंतु भक्त प्रहलाद के मन में तो उनके प्रति पाखंड दिखाई दे रहा था, जिससे उनका अभिमान तोड़ने के लिए मुनि नर ने उनसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। यह युद्ध अत्यंत प्रलयंकारी बन गया। एक और स्वयं हरि के अंश और एक और स्वयं हरि के भक्त। जब भक्त प्रहलाद को अनुमान हुआ कि ये मुनि तो पराजित हो ही नहीं रहे, तब उन्होंने हरि को स्मरण किया। स्मरण करते ही हरि प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, बस तुम व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हो, तुम इन्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मेरे ही अंश अवतार हैं। ऐसा सुनकर भक्त प्रहलाद जी ने पश्चाताप किया और मुनि से क्षमा मांगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह चलचित्र पसंद आया तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हरि ओम।